Stories that stay. कहानी आखिरी सवारी, वो ट्रेन जो जिंदा नहीं लौटने देती। उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा एक रहस्यमयी कस्बा है देवकुंड। शांत और धुंध से घिरा यह इलाका अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए तो जाना जाता है, लेकिन यहाँ की सबसे डरावनी बात है एक पुरानी मान्यता। आधी रात को स्टेशन पर एक ट्रेन आती है जो सवारियों को लेकर जाती तो है, पर उन्हें कभी वापस नहीं लाती। दिल्ली के एक क्राइम पॉडकास्ट होस्ट आरव वर्मा, जो रहस्यमयी और अनसुलझी कहानियों को उजागर करने के लिए जाना जाता है, को देवकुंड की इस कहानी ने विचलित कर दिया। उसने तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहेगा। आरव देवकुंड पहुंचा। स्टेशन वीरान था और स्टेशन मास्टर बूढ़ा रघुवीर सिर्फ यही बोला, बहुत से लोग सच जानने आए, लेकिन खुद सवाल बन गए। रात में आरव स्टेशन पर ही रुका। आधी रात के बाद जब घड़ी ने 12:15 बजाए, एक भयानक धुंध स्टेशन को घेरने लगी। उसी धुंध में से एक पुरानी सीटी सुनाई दी और एक धुंधली ट्रेन स्टेशन में दाखिल हुई। यह ट्रेन बाकियों से अलग थी, बिना कोई शोर, बिना कोई आवाज। ट्रेन से एक महिला सफेद साड़ी में उतरी। उसका चेहरा स्पष्ट नहीं था। वह चुपचाप स्टेशन से बाहर निकल गई। अगली सुबह जब आरव ने गांव वालों से उसके बारे में पूछा तो सभी चुप हो गए। एक बुजुर्ग महिला ने फुसफुसाकर कहा, उसकी बात मत करो, वो किसी को ढूंढती है और जब ढूंढ लेती है तो उसे ले जाती है। आरव को पता चला कि कई साल पहले एक और पत्रकार श्रुति भी इस कहानी पर काम करने आई थी, लेकिन वह कभी वापस नहीं गई। उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग में भी वही ट्रेन की सीटी थी। रात में आरव ने स्टेशन मास्टर से सच्चाई उगलवाने की कोशिश की। डरते हुए रघुवीर ने कहा, वो ट्रेन असली नहीं है, वो उन आत्माओं की है जिनकी मौत अधूरी रही। हर 25 साल में एक इंसान आता है जो सच्चाई चाहता है, और वही अगली सवारी बनता है। इस सब के बावजूद आरव ने तय किया, वह उस ट्रेन में चढ़ेगा। उस रात 13 तारीख थी। 12:15 बजे ट्रेन आई। आरव ने अपने कैमरे, रिकॉर्डर और ट्रैकर के साथ उसमें कदम रखा। ट्रेन के डिब्बे पुराने थे, धुएं से भरे। यात्री सब मौन थे। उनकी आंखों में जिंदगी नहीं, बस एक खालीपन था, जैसे वो आत्माएं हों। अचानक उसकी नजर सामने बैठी लड़की पर पड़ी। वो हूबहू श्रुति जैसी दिख रही थी। आरव ने पूछा, क्या तुम श्रुति हो? लड़की ने बिना चेहरा घुमाए जवाब दिया, अब मैं कोई नहीं हूं, मैं कहानी बन चुकी हूं। डिब्बा बदलते ही उसे वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखी। उसकी आंखों में ऐसा खालीपन था जो आरव की आत्मा को झकझोर गया। उसने कहा, तुम खुद चले आए हो, अब तुम भी इसी ट्रेन के मुसाफिर हो। ट्रेन एक सुरंग में घुसी, जहां अंधकार और अजीब फुसफुसाहटें थीं। अचानक आरव ने खुद को एक पुराने रेलवे यार्ड में खड़ा पाया, जहां समय जैसे थम गया था। वहां एक बोर्ड टंगा था, स्वागत है अंतिम पड़ाव पर। वहां फिर से वही रघुवीर मिला, अब जवान रूप में। उसने हंसते हुए कहा, अब तुम भी इस ट्रेन की कहानी बन चुके हो। आरव ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपना ट्रैकर चालू किया, जो दिल्ली में बैठे उसके दोस्त नीरज से जुड़ा था। यदि ट्रैकर एक्टिव होता तो लोकेशन मिल सकती थी। तभी ट्रेन एक झटके से पीछे की ओर चलने लगी और आरव ने खुद को फिर से देवकुंड स्टेशन पर पाया। लेकिन तारीख थी 13 जुलाई 1990। अखबार, पोस्टर, सब कुछ उस समय का था। आरव अब समय में फंस गया था। वो गांव की ओर भागा, पर कोई उसे नहीं पहचानता था। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, वो अब इंसान नहीं रहा, बल्कि आत्मा बन गया है। उसकी उंगलियां पारदर्शी होने लगी थीं। तभी अचानक श्रुति उसके पास आई। सामान्य दिख रही थी। उसने कहा, अगर कोई हमारी आवाज को दुनिया तक पहुंचा दे तो हम मुक्त हो सकते हैं। आरव ने एक कमरे में खुद को पाया, जहां एक पुराना रिकॉर्डर रखा था। उसने आखिरी बार बोला, अगर कोई ये सुन रहा है, मैं आरव वर्मा हूं और ये मेरी आखिरी रिकॉर्डिंग है। साल 2025, दिल्ली में नीरज को एक टूटी झोपड़ी में एक रिकॉर्डर मिला। उसमें आरव की आवाज थी, साथ में ट्रेन की सीटी और भयानक फुसफुसाहटें। उसने ये ट्रैक अपने पॉडकास्ट पर डाला। लाखों लोगों ने उसे सुना, लेकिन कुछ ही रातों में सुनने वालों में से कुछ गायब होने लगे। अंतिम रिकॉर्डिंग की आवाज थी, अब अगली सवारी किसकी है? Please like, share, and subscribe our channel for more interesting stories.